धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद है, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। ये सुंदर मौके के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में आ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे बीच में आए और हमारा पूरा कंट्रोल वो ले ले। नहीं बल्कि परमेश्वर हम में से बोले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप का पूर्ण समर्पण हम परमेश्वर पे करने वाले हो, पूरे तरीके से परमेश्वर के हम अधीन हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपको जितना भी धन्यवाद करें पिता परमेश्वर कम है। आपकी इनायतें हम पर इतनी ज़्यादा है पिता परमेश्वर कि धन्यवाद शब्द भी पिता परमेश्वर कम पड़ जाता है पिता। आप ही पिता परमेश्वर हमें बचाते हैं, आप ही पिता परमेश्वर हमें चलाते हैं और पिता परमेश्वर आप ही हमारी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। मार्ग में हो या घर में हो या बाहर हो या कहीं पर भी क्यों ना हम हो, आपके सुरक्षा के बगैर पिता परमेश्वर हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम आपका पूरे तरीके से अपने आप को आप पर समर्पित कर देते हैं पिता, पूरा भार जब हम विश्वास के द्वारा आप पर डाल देते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर आप हमारी सारी चिंता अपने ऊपर ले लेते हैं पिता। हमें पिता परमेश्वर चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है पिता, पर मनुष्य प्राणी होने के नाते हम चिंता में ही घिरे चले जाते हैं पिता। और चिंता जो है पिता परमेश्वर वो शैतान को इनवाइट करता है पिता परमेश्वर, और हम खुद पिता परमेश्वर वो ज़रिया बन जाते हैं शैतान को अपने इसमें एंटरटेन करने के लिए। इसलिए पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम निश्चित रूप से पिता परमेश्वर जीवन को पाते हैं, बहुतायत का जीवन पाते हैं और पवित्र आत्मा के अधीन होकर हम अपने आप को पूरे तरीके से नम्र और दीन कर देते हैं पिता, और अपना सारा बोझ हम आप पर डालते हैं पिता, और आप हमारे बोझ को पूरे तरीके से उठा लेते हैं और हमको पिता परमेश्वर पूरे तरीके से बोझ से विमुक्त कर देते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ये पवित्र संगति के लिए कि जो पिता परमेश्वर अभी उपस्थित हैं और उसके बाद में भी जो उपस्थित होंगे, उन सबको पिता परमेश्वर अपने रहमो करम से और अपने पवित्र आत्मा से और अपने आशीषों से पूरे तरीके से ओत प्रोत भर दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर बोलने वाले के भी साथ होइए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि किसी भी किस्म का अहम न रखते हुए, किसी भी किस्म का घमंड न रखते हुए, पूरे तरीके से नतमस्तक होकर बड़े ही पवित्रता के साथ में शोभायमान होकर हम पिता परमेश्वर आपके वचन को बोलने वाले हो सके पिता। आपका वचन पिता परमेश्वर कोई खेल नहीं है। जब पिता परमेश्वर हम परीक्षा देते हैं उस समय भी पिता परमेश्वर हम साल भर तैयारी करने के बावजूद भी जब हमारे पेपर्स होते हैं उस समय हम बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन कोई खेल और ठट्टा नहीं कि उसी समय हमने अपने आप को तैयार किया और बोलने लगे। पिता परमेश्वर हम तो इतने पिता परमेश्वर काबिल नहीं है पिता कि एकदम से आपके वचन को बोलने लग जाएं। पिता परमेश्वर आज भी आपके वचन को पढ़कर उस पर पिता परमेश्वर चिंतन कर उसके लिए कई प्रकार के पिता परमेश्वर वचन को निकाल के पढ़ने के लिए पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद करते हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। आज विशेषकर फिर से आगरा मसीह मंडली के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि हफ्ते में 2 दिन पिता परमेश्वर वो आपके संगति में आने का सौभाग्य मुझे देते हैं पिता। आपके संगति में आकर आपके वचनों को शेयर करने का वो मुझको पिता परमेश्वर मौका देते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर
आशीषों से उनको पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर पूरे तरीके से आपकी ब्लेसिंग उनके लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, उनके पूरे पिता परमेश्वर फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि पूरे फैमिली को पिता परमेश्वर आपने अपने ब्लेसिंग के तले रखा है और पूरे तरीके से उनको पूरे तरीके से सुरक्षा प्रदान की है। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं पिता। और पिता परमेश्वर सब कुछ आपके अधीन सौंपते हुए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में हम बुलाते हुए प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा ही मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज का जो मेरा विषय है वो है जनरस एंड हॉस्पिटेबल, उदारतावादी और मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी यानी उनकी मेहमान नवाजी नहीं जो हमको खाना खिला सकता है। मेहमान नवाजी यानी उनकी मेहमान नवाजी नहीं जो हमें, अगर हमने उनको कुछ चीज़ खिलाई उससे भी बढ़कर वो हमारा मेहमान नवाजी करे। वो मेहमान नवाजी के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मेहमान नवाजी अगर हमको करनी है तो अपने शरीर का पूरे तरीके से बलिदान कर देना है। हमारे शरीर के विचार, हमारे शरीर की गतिविधियाँ, हमारे शरीर का, हमारी आँखें, हमारी जीविका का घमंड, और हम जो हमेशा हर चीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं, यह समझते हैं कि मेरे जैसा परमेश्वर का वचन कोई नहीं बोलता। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गिरावट है, ये मेरे लिए परमेश्वर के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि मैं परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप को महत्व दे रही हूँ। हम लोग पूरे तरीके से शून्य हैं, और जब तक हम अपने आप को शून्य नहीं करते, जब तक हम पवित्र आत्मा को अपने परमेश्वर के हवाले नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर के शरण में जा ही नहीं सकते। क्योंकि हम अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, या हम सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन तो चुटकी भर में मैं दे सकता हूँ। पर हम जब देखते हैं कि जो कोर्ट में भी न्यायाधीश जो होता है, वकील जो होता है, जज जो होता है, वो भी विदाउट स्टडी किए, जबकि वो तो LLB किया है, LLM किया है, वकीली का उन्होंने अभ्यास किया है, जज बनने के लिए उन्होंने पेपर्स परीक्षाएं दी है, उसके बावजूद भी एक मनुष्य का निर्णय लेने के समय, एक जजमेंट देने के समय, जजमेंट के पहले जो वकीली तर्क वितर्क करने के लिए भी वो लोग उसका प्रिपरेशन करते हैं। जगी ज्ञान के लिए वो लोग प्रिपरेशन करते हैं। और इतना युक्तिवाद होने के बावजूद भी, दो वकीलों के बीच में इतनी बहस होने के बावजूद भी जज जब जजमेंट देता है तो वो वकीलों के आधार पर, पूरा वकील जो कह रहे हैं उनके आधार पर वो जजमेंट नहीं देता। वो पूरी उसकी स्टडी करता है, डिटेल में जाता है, उसके जजमेंट के इतने बड़े बड़े पेजेस तैयार हो जाते हैं, और तब कहीं जाकर वो जजमेंट देता है। तो ये जब शरीर का, ये जो संसार के लोगों को, संसार की डिटेल्स को देने के लिए, संसार का न्याय करने के लिए, संसार के लोगों का न्याय करने के लिए भी जब उनको इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता, कई साल लग जाते हैं केसेस सॉल्व करने के लिए। तो आपको तो मालूम है कि इतने जल्दी केसेस का निर्णय नहीं होता, सालों लग जाते हैं। तो हमारे परमेश्वर का वचन इतना हल्का नहीं, हमारा परमेश्वर का वचन इतना सस्ता नहीं कि हमने सोच लिया कि हमको तो एक वचन भी मिल गया तो मैंने बोल दिया। होता है कई लोगों की स्टडी इतनी डीप होती है ना, बहुत डीप होती है। प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, इतनी ज़्यादा डीप होती है कि वो उनके पास में उनके परमेश्वर के जो वचन हैं वो उनको पूरे तरीके से बाहर होते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है उन लोगों के ऊपर, जो उनके वचन को वो पूरे तरीके से घोट के पी चुके हैं। ये सचमुच में परमेश्वर की आशीष है उन पर, पवित्र आत्मा है उन पर, जो पवित्र आत्मा उनको बराबर से गाइड करता है। परंतु हम देखते हैं
कि परमेश्वर का जो वचन है हमको पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का निमंत्रित करते हुए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को निमंत्रित करते हुए, पवित्र आत्मा यानी मैं टंग्स की बात नहीं करती हूँ, हम सब जो यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं 100% हम उसके ऊपर डिपेंड है। हमको मालूम है कि हमें चाहे कितनी भी दुख आ जाए, चाहे हम कितने भी विपदाओं से गुजर, अभी भी मैं अगर बोल भी रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत खुश होंगी, कोई न कोई कारण हो सकता है। जितने भी यहाँ पर उपस्थित है वो लोग बिल्कुल खुश होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई न कोई विपदाएं किसी न किसी के पास में ज़रूर होती है, परंतु पवित्र आत्मा है ना, वो रास्ता देखता है कि कब 7 बजे और हमारे यहाँ के लोग उपस्थित हो जाए। और पवित्र आत्मा हरेक को इसी तरीके से अगुवाई करते रहता है। 7 से 8, 8 से 9, सब जितने भी पेजेस पे परमेश्वर के वचन सुनाए जाते हैं ना, हरेक जगह पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा हरेक पर छाया करता है। कोई चाहे कितना भी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा बोलना ही ज़रूरी नहीं है। एक एक वचन तो ऐसा होता है कि कई लोग जिनको बोलना भी नहीं आता, परंतु परमेश्वर वो एक वचन उनके द्वारा बोलता है, जो हम जैसे लोग जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, हम जैसे लोग जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो पवित्र आत्मा हमको लज्जित कर देता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमसे क्या अच्छा बोलेगा, मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ। ये जो घमंड है ना, ये पवित्र आत्मा के कारण नहीं है। अगर मेरे पास में घमंड है, अगर मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझती हूँ, तो मैं परमेश्वर की तौहीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ वो पवित्र आत्मा के अधीन होकर बोल रही हूँ। अपने आप को पूरे तरीके से शून्य कर देना है हमको, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है बोलो, या परमेश्वर हमारे बीच में, और यीशु मसीह जो है हमारे और परमेश्वर के बीच का एक बिचवैया है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया से जाते हैं, उस समय वो यूहन्ना 14 में बोलते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। 14 की शुरुआती है, अभी मैंने ये लिखा तो नहीं है, पर ये वचन मुझको मिला है कि यूहन्ना 14 उसमें लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए हम देखेंगे इसको ज़रूर से। अभी हम पवित्र आत्मा का जिक्र कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही शायद ये वचन शायद ने मिला है हमको। ये वचन 14 की शुरुआती है। परमेश्वर यीशु मसीह उस समय जानते थे कि अब क्रूसिफिकेशन का समय आ गया है, पर उस समय भी उन्होंने हमको अकेला नहीं छोड़ा। उनका प्रेम, ये याद रखिए, प्रेम शब्द को आप याद रखिए आज। उनका प्रेम, उनका हमारे प्रति उत्तरदायित्व कि मैं तो चला जाऊंगा पर तुम्हारा मन उदास ना हो, वो उसके बाद में भी हमारी चिंता करते हैं। और वो बोलते भी हैं कि मैं जाता हूँ और फिर से वापस लौट कर आता हूँ। और उसके बाद में भी जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उस समय भी उन्होंने अपने चेलों से कहा, प्रेरितों के काम 1 के 8 में, आखिरी उनका वचन था दुनिया में रहने का, दुनिया से उठाए लिए जाने के पहले अपने चेलों को वो ढाढ़स बंधाते हैं। वो ऐसे ही उठा नहीं लिए गए। उन्होंने अपने प्रेरित जो उनके साथ में, जिन्होंने उनको छोड़ दिया था उस समय, परंतु परमेश्वर जानते थे कि इन्हीं के द्वारा मैं बहुत बड़े बड़े काम करूँगा। तो उनका जो वर्ड होता है, लास्ट वर्ड ऑफ जीसस ऑन अर्थ, उनका जो, ये सब ना मेरी तैयारी का नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा ने, जो हमने पवित्र आत्मा का आह्वान किया, वो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा मुझको मिला। और वो कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये लास्ट वर्ड है यीशु मसीह का इस दुनिया में, इस दुनिया का लास्ट वर्ड है। जाने के पहले भी उन्होंने हमारी चिंता की,
जाने के पहले भी उन्होंने हमको अनाथ नहीं छोड़ दिया। उन्हें हमारी पूरे तरीके से चिंता थी। वो जानते थे कि पवित्र आत्मा जब तक इन पर नहीं आएगा ये लोग अपने आप को अकेला समझेंगे, इनमें उतनी वो नहीं रहेगी कि ये कुछ कर सके। और जब पवित्र आत्मा आएगा तब ऐसे बड़े से बड़े काम करेंगे, मुझसे भी बड़े से बड़े काम करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो ये सेंटेंस जब वो पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, ये लास्ट सेंटेंस वो बोलते हैं। और यहाँ पर क्रूसिफिकेशन के पहले वो बोलते हैं 14:1 में, उसका टाइटल है परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। त्रिएक परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, हम तीनों भी एक हैं। और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि अब मैं इनको छोड़कर चला जाऊंगा। और तब वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि मैं पिता से, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रेम ये शब्द याद रखिए, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। देखिए, यानी जाने के पहले भी उनको हमारी कितनी चिंता थी। क्रूसिफिकेशन के पहले भी उन्होंने हमारी कितनी चिंता करी। ऐसे ही हमको छोड़ नहीं दिया, अनाथ लावारिस हमको नहीं छोड़ दिया। परंतु पिता से मैं विनती करूंगा कि वे तुम्हें एक और सहायक दे, कि वह सर्वदा तुम्हारे अंदर रहे। यहाँ पे साथ लिखा है, पर एक्चुअली उसका मीनिंग है अंदर रहे। हमारे साथ में रहने से कैसा, साथ में अगर मेरा फ्रेंड मेरे साथ में चलते जा रहा, अचानक उसको फ़ोन आ गया, वो कोई तो भी काम से मुझको छोड़ के चला जाएगा, है ना। पर अंदर जो मेरे साथ में है, हृदय के अंदर जो मेरे अंदर है, हृदय के अंदर, वो मेरे हृदय के अंदर से नहीं निकल सकता। वो मेरे हृदय में ही समाये रहेगा, वो मेरी सुधि लेगा, वो मेरी सहायता करेगा। जब मैं निराश हो जाऊंगा, जब मैं हताश हो जाऊंगा, जब मैं सोचूंगा कि मेरे साथ में तो कोई है ही नहीं, पिता परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर हमको देने जा रहा था उस समय, वो हमारे अंदर रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण है साथ रहना और अंदर रहना। हमारा हृदय जो है ना, वो अंदर रखा है परमेश्वर ने, बाहर नहीं रखा है। इसीलिए वो हृदय जो है, वो मेरा हृदय मेरे लिए धड़कता है। शबनम का हृदय शबनम के लिए धड़कता है, दीदी का हृदय दीदी के लिए धड़कता है, अनुपम भैया का हृदय अनुपम भैया के लिए धड़कता है। अनुपम भैया का हृदय शबनम के लिए नहीं धड़केगा। शबनम के हृदय को अलग से काम करना पड़ेगा, चाहे वो पति पत्नी है, एक है, पर उसके हृदय का काम, वो धड़केगा तो ही वो जिंदा रहेगा, ये धड़केगा तो ही वो जिंदा रहेगा। और हृदय के अंदर पवित्र आत्मा है, साथ में है वो पवित्र आत्मा, हमारे अंदर में, हमारे साथ में बना हुआ है। वहां से वो पवित्र आत्मा को कोई चोरी नहीं कर सकता, कभी चोरी नहीं हो सकती वो पवित्र आत्मा की। तो जो पवित्र आत्मा हमको पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है, इस चीज़ के लिए धन्यवाद करना है, हमेशा हमको इस चीज़ के लिए धन्यवाद करना है कि कोई ऐसा पीरियड नहीं है कि तेरे को मैं 10 साल के लिए देता हूँ, लीज नहीं है कोई, कि परमेश्वर ने हमारे साथ में कोई लीज डीड नहीं किया है, कोई सेल डीड नहीं किया है, कोई घर का सेल डीड नहीं किया। घर तो टूट जाएगा,
घर को तो पेंटिंग करानी होती है, घर का तो रिनोवेशन कराना होता है, वो चीज़ नहीं है ये। और इसलिए हमको पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि वो परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा के ऊपर पूरे तरीके से अधीन करके रखा है। हमको उसमें आश्रित हो जाना है। जिस तरीके से शरीर के एक एक अंग जो है उस पर हम आश्रित हैं। अभी जो मेरा हाथ हिल रहा है, मैंने उसको ये नहीं कहा कि तू हाथ हिल, पर वो हाथ हिल रहा है क्योंकि वो वन ऑफ द पार्ट ऑफ माय बॉडी है। उसी तरीके से पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर में रखा हुआ पिता परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक सहायक है, जो हमारे हृदय के अंदर रखा हुआ है। वो जैसा हमको गाइड करता है ना, उसी के अनुसार हमको चलना है। जैसा भी वो हमको गाइड करता है, पवित्र आत्मा कभी हमको मिसगाइड नहीं करेगा। हृदय तो मिसगाइड कर देता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन मिसगाइड कर देता है, हमारा दामन छोड़ देता है, कई बार ब्रेन हैमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। पर हमारा पवित्र आत्मा कभी हमें नहीं छोड़ेगा, ना कभी हमको गिरने देगा, बल्कि वो हमको सही ढंग से गाइड करेगा, सच्चाई बतलाएगा, सच्चाई बतलाएगा। परमेश्वर का आत्मा जो है ना, पवित्र आत्मा जो है ना, उस पर अगर हम चलते भी हैं तो हमारे आत्मिक विकास के लिए पवित्र आत्मा की हमें नितांत गरज है। आज हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के चलाए यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या उनको काम नहीं है? बहुत काम है। अपनी ड्यूटी से आए हैं, उसके आगे 4 बजे से भी मीटिंग थी, उसके बाद में भी मीटिंग्स है, फिर भी पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के प्रेम की एक हमको क्या कहना चाहिए कि उसकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम की ओर पवित्र आत्मा हमको खींचते हुए लेके चला जाता है। हमको समझ में भी नहीं आता कि पवित्र आत्मा किस तरीके से हमारे साथ साथ में रहता है और किस तरीके से परमेश्वर के वचन के लिए हमको, जैसे टीचर्स, अब टीचर्स, आज टीचर्स डे है ना, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी का आज बर्थडे है, जिसको बर्थ एनिवर्सरी है, जिसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो टीचर्स लोगों का हमारी ज़िंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वो भी देने वाला हमारा खुदा है। तो वो जो टीचर्स डे के लिए आज जो टीचर्स डे है, तो जो हमको अ आ ई से लेके, यानी अब तो ABCD से लेके जो हमको शुरुआती चरण, जो हमको पेंसिल पकड़ना सिखाता है, पहले के ज़माने में स्लेट पे लिखना सिखाता है, वो एक हमारा टीचर होता है। पर वो जो है वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है हमारा ना, आध्यात्मिक गुरु नहीं है। परंतु जैसे हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आध्यात्मिकता का भी पाठ हमको दिया जाता है। हर एक जगह, जैसे हिंदू स्कूल है, वहाँ पे अलग तरीके का आध्यात्मिक अध्ययन होता है, जब भी अलग अलग तरीके से देते हैं। परंतु हम देखते हैं कि ये जो टीचर्स जो हैं, ये हमारी शारीरिक विकास को बलवंत करते चले जाते हैं, हमको एक बहुत हाई लेवल पर पहुँचाते हैं। आज जो भी कुछ, अगर हम बैंक में कार्य कर रहे हैं काम, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े पद पे जैसे हम चले गए हैं, उनको लिखाने वाला, उनको स्लेट पे कलम पकड़ने वाले टीचर्स होते हैं।
ये टीचर्स लोगों के लिए सचमुच में आज मैं परमेश्वर की तरफ से बहुत 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 परमेश्वर की ओर से इन लोगों को मैं आशीर्वाद की, परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद देने की बात करते हैं हम आज। अनुपम भैया है, अपनी शबनम है, कई ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। सिर्फ यही की बात नहीं कर रही, कई लोग जैसे मेट्रन हैं या पढ़ाते हैं, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, वो लोग भी काम करते हैं, वो लोग भी पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे जाके कोई हमारा ऑपरेशन नहीं कर देता, उनको भी पढ़ाने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स को पढ़ाने वाले लोग हैं, नर्सेस को पढ़ाने वाले लोग हैं, ट्यूटर्स हैं, है ना। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी बहन रेणुका, वो भी किसी को पढ़ाती हैं, अपनी बहन सुगंधा, वो भी टीचर है, वो भी ट्यूशन्स लेती है। तो इस तरीके से अलग 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 क्षेत्र में परमेश्वर ने एक एक शारीरिक टीचर को दिया है। तो आत्मिक टीचर का क्या? हमारे आत्मिक विकास के लिए बाइबल तो हमारे लिए सबसे बड़ा टीचर है। आत्मिक विकास के लिए बाइबल तो हमारा सबसे बड़ा टीचर है, पर आत्मिक विकास को शुरुआत करने के लिए बाइबल का, मत्ती का अगर हम पहला अध्याय पढ़ेंगे हमको समझेगा ही नहीं, उसकी ना वंशावली ही हमको समझ में नहीं आएगी। परंतु उसके लिए भी, हमारे आत्मिक विकास के लिए भी कलीसिया परमेश्वर ने हमको दी है ना। कलीसिया, हम तो इतना बोलते हैं, हम तो हर पेज पर बोलते हैं, और शबनम बोलती है, अनुपम भैया बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, पर इनको आत्मिक शिक्षा के प्राप्ति के लिए जाना पड़ता है, मीटिंग्स में, चर्चेस में उनको भी जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर हमको आत्मिक विषय सिखाए जाते हैं। बाइबल का अध्ययन हो गया, किस तरीके से प्रेजेंट वर्शिप करना, किस तरीके से अपनी टेस्टमनी देना, किस तरीके से बर्थडे अगर है तो सामने आके परमेश्वर के दास जो पास्टर करके नियुक्त किए गए हैं, बिशप करके नियुक्त किए गए हैं, उनकी पत्नियां होती है, वो सब लोग मिलकर एक आत्मिक टीचर का काम करते हैं। ये लोग भी टीचर हैं, ये लोग भी हमको सिखाने वाले हैं। चाहे हम विद्वान क्यों ना हो जाएं बाइबल में, हम पीएचडी क्यों ना कर लें, कुछ भी हम ट्रेनिंग क्यों ना कर लें, फिर भी हम संडे को जाकर बाइबल की टीचिंग पास्टर से लेते हैं, बिशप से लेते हैं, और वो वचन हमको अनुग्रहित करता है उनका। तो वो हमारे लिए चर्च एक हमारे लिए आत्मिक टीचर का काम करता है। कई प्रकार के मीटिंग्स आयोजित किए जाते हैं, कई प्रकार के कन्वेंशंस होते हैं, कई प्रकार की उपवास और प्रार्थनाएं होती है। हम ये बोलेंगे क्या कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमको जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर? नहीं, हम जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा किस जगह पे क्या काम करेगी, किस जगह पे हमको हो सकता है होली स्पिरिट का दान मिल जाए, हम नहीं जानते। कहाँ पे हमको होली स्पिरिट का दान मिल जाएगा, कहाँ वो आत्मिक टीचर हमारे शरीर में काम करेगा, हम नहीं जानते। और इसलिए हम ये सारी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। आजकल देखा जाए, जब कोरोना आ गया था, क्या हम उससे वंचित हुए? परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर के ज्ञान से क्या हम वंचित हुए? नहीं हुए, क्योंकि टेक्निकली जो हम इतना डेवलप कर चुके हैं, उसके गैर फायदे तो बहुत सारे हैं, पर फायदे भी है ना। हम फायदे की ओर क्यों नहीं देखते? उसके कारण हम कोरोना पीरियड में भी 3 साल का लंबा अवसर गुजरा, तो क्या हम आत्मिक रूप से सूख गए? हमारी बोन्स ड्राई हो गई? नहीं। वो जो हम फेसबुक हो गया, या फिर उसके बाद में व्हाट्सएप हो गया, या फिर उसके बाद में अपने ये यूट्यूब हो गया, बहुत सारे ऐसे अलग 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 साधन आए, जिसमें यूट्यूब के ज़रिए या दूसरे इसके ज़रिए, जूम के ज़रिए, गूगल मीट के ज़रिए क्या 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 नहीं मीटिंग्स अरेंज की गई।
सार्वजनिक रूप से मीटिंग नहीं हुई, परंतु फिर भी हम शुभ संदेश में जब देखते थे तो वो पुराने ही क्यों न हो, पर वो बताते थे ना, हमारे जीवन को आत्मिक रूप से उन्होंने हमको खाना खिलाया ना। पवित्र आत्मा ने उस समय भी हमको अकेला नहीं छोड़ा, वो हमको गीला करते रहा अपने वचनों के द्वारा। कितना महत्व है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा ने उस समय भी हमको पूरे तरीके से अनाथ नहीं किया। हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहे, परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते रहे, और उसी समय ये जितने भी प्लेटफॉर्म थे वो चालू थे, सारे प्लेटफॉर्म्स चालू थे जहाँ परमेश्वर के वचन को दिया जा रहा था। ये पवित्र आत्मा का कार्य है प्रियो। पवित्र आत्मा जब हमारा कंट्रोल ले लेता है ना, वो कौन है फिर जो ये सब काम हमारे लिए किया, इतने सारे हमारे लिए दरवाजे खोला? वो हमारा हेडमास्टर है, वो हमारा हेडमास्टर है जिसने हमको ये आत्मिक टीचर्स दिया ताकि हमारी आत्मा सूख न जाए। हम पवित्र आत्मा के जरिए गीले होते रहे, परमेश्वर के वचन से और भी परिपक्वता हम में आई। आज भी कहीं फ्लू है, कहीं स्वाइन फ्लू है, तो कहीं क्या मंकी पॉक्स क्या बोलते वो है, क्या क्या नहीं चल रहा है दुनिया में। बहुत सारी चीज़ें चल रही है दुनिया में। उसके लिए भी आज हमारे पास्टर ने, अगर हमारी मीटिंग, हमारा चर्च में तो होता ही है, चर्च में तो हम लोग जमा होते ही हैं, उसके अलावा भी हमारे पास्टर साहब फेसबुक पे भी ये होते हैं और यूट्यूब पे भी होते हैं। डायरेक्ट हम देख सकते हैं। अगर समझो हम नहीं गए, हम घर में बैठ के ही देख लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से ही उसका इंतज़ाम कर लिया है। मांग के तो देखिए, पिता परमेश्वर कहता है ना कि तेरा हृदय व्याकुल न हो, मैं तेरे साथ में हूं। उदास मत हो तू, चाहे कोरोना क्यों ना आ जाए, चाहे उससे भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए। हम नहीं जानते कि कौन सी बीमारी आएगी, परंतु परमेश्वर का ज्ञान जो है वो हमको बिना उलाहना दिए हुए फ्री में परमेश्वर देता है। पैसा नहीं मांगता, हमसे पैसा नहीं मांगता। ये जो टीचर है वो हमसे पैसा नहीं लेता, कभी हमसे पैसा नहीं मांगता। ये टीचर फ्री में सारा समय तैयार खड़ा रहता है कि उसका बच्चा कब आएगा, मुझसे पूछने के लिए कि पिता मेरे को ना ये नहीं समझा, पिता परमेश्वर ये मुझको ना वचन नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद में ना किसी रूप में क्यों ना हो, चाहे रात को सोने के समय क्यों ना हो, बाइबल पढ़ने के समय, उसका उत्तर हमको मिलता है। बस हमारे पवित्र आत्मा से मांगना है हमको परमेश्वर से, और परमेश्वर हमको देता है। आज का जो मेरा वचन है वो है रोमन्स 12। मैंने 12:9 से 11 ही लिया हुआ है, तो अभी हम शुरू करेंगे रोमन्स 12 9 to 12। अभी इसमें हम प्रेम के बारे में, जो प्रेम हमने यहाँ पर दिखाया, बतलाया है कि प्रेम क्या है। इसमें लिखा हुआ है प्रेम निष्कपट हो। कैसा हो प्रेम? निष्कपट हो। मैं जानती हूँ कि कई लोग मेरे बीच में, अभी मैं यानी गवाही के रूप में बताना चाहूँगी कि एक मेरी रिश्तेदारी है, बहुत काफ़ी रिश्ते में है, और उसका नाम विभा शर्मा है। वो कुछ तरीके थोड़ी डिसेबल है, और वो लोग शर्मा है और मारवाड़ी ब्राह्मण है वो लोग। तो उसमें कई दिनों से वो बीमार है। जब मेरे मिस्टर बीमार थे, और उस समय जब मैं उनको फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाती थी, यहाँ पे सेंटर है एक, वहाँ पे लेकर जाती थी मैं फिजियोथेरेपी के लिए। आज से नियर अबाउट
5-6 साल पुरानी बात होगी। मैं उनको लेकर जाती थी तो वहाँ पर ये भी आती थी, विभा भी आती थी। तो ऐसी बातचीत करते हुए, मेरी और उसकी बातचीत होते हुए, भाई तुम कौन हो, क्या हो, अरे पता चला कि हम लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद में मेरे मिस्टर और बीमार पड़ गए। उसके बाद में उनका वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना बंद हो गया। कुछ दिनों के बाद में विवाह का भी बंद हो गया। हम लोग परंतु व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ में बात करते थे। पर परमेश्वर का मौका आने का था, परमेश्वर का काम होने का था। बाद में वो अभी बीच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी, उसका 2nd ऑपरेशन की नौबत आ गई, परंतु उसका नहीं हुआ ऑपरेशन। और एक दिन ऐसी बात करते करते आना तू, तो फिर मैंने बोली कि ठीक है, मेरे को सिर्फ सैटरडे को समय मिलता है तो मैं सैटरडे को आऊँगी। और मैं सैटरडे को उनके पास में गई और वहाँ उनके साथ में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। पर वहाँ पे वो बात नहीं हुई जो व्हाट्सएप पे बात हुई हम दोनों की। और फिर उसको तू क्या करती है, तू कैसे बिजी रहती है, परमेश्वर का वचन कैसे देती, क्या, वो बड़ी एंजाइटी उसने बतलाई। और उसके बाद में मैंने बात करते करते परमेश्वर के बारे में उसको बतलाया। और उससे मैंने कहा कि अगर तुम उसको इजाज़त दो, अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो मैं जो हम बोलते हैं वो जो वो है आगरा मसीह मंडली का बोलो या दूसरे इसका बोलो, जो मैसेज है वो मैं तुमको फॉरवर्ड कर सकती हूँ क्या। ये रात की बात है, कल हमारी रात को हमारी बात हो रही थी। और उसने कहा हाँ रे, भेजना, ज़रूर से भेज। अब मैंने उसको भेजा। उसके बाद में उसने वो मैसेज को सुना, उसने मुझसे प्रार्थना करने को कहा, उसने प्रार्थना करवाई मुझसे। आज फिर उसने मुझसे कहा कि वही वाले मैसेज को मैंने मेरे फ्रेंड्स में भी भेजा, फ्रेंड सर्कल को भी भेजा और उनको भी बहुत पसंद आया। देखिए, पवित्र आत्मा का ना अपना एक समय होता है। मैं नहीं, मैं जो बोली वो नहीं, पवित्र आत्मा ने कार्य जो किया, पवित्र आत्मा के ज़रिए उनको जो प्रिक हुआ, और पवित्र आत्मा आज फिर से मैंने उसको अपना भेजी। वो जो ब्लू ड्रेस पहनी थी पिछले समय का आगरा मसीह मंडली का, वो वाला मैंने आज उसको फिर से भेजी। और वो इतने सारे मैसेजेस मुझको कर रही है, मेरे पास में समय ही नहीं होता। मैं सचमुच में मैं ग्रेस दीदी से भी माफ़ी मांगती हूँ, मेरे पास में समय ही नहीं होता। मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पीछे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास में मेरे लिए समय नहीं है। अकेले होने के कारण मैं बहुत व्यस्त हो जाती हूँ और हर कोई मेरे से नाराज़ हो जाता है। अब ये विभा भी मुझको कंटिन्यूस व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है, मैं जवाब ही नहीं दे पाती। रात के समय भी मैं उठती ज़रूर हूँ, फिर सो जाती हूँ, मैं फिर उठती हूँ, फिर मैं फेसबुक पे देखती हूँ किसका क्या चल रहा है, फिर थोड़ा सा सुनती हूँ, फिर सो जाती हूँ मैं। और उसके कारण क्या है, लोगों को लगता है कि ये तो व्हाट्सएप पे रहती है पर ये जवाब नहीं देती। पर मैं सच में कह रही हूँ ना, मैं बहुत थक जाती हूँ। पर फिर भी पिता परमेश्वर किस तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। अभी 6:30 बजे मेरे को फ़ोन आया, 6:45 बजे मुझको फ़ोन आया। वो एक है, दिल्ली में रहती है वो, अभी वो कहाँ पर है, बिहार में है। उसके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया और वो जो बाई है उसका नाम उसको नहीं मालूम था, पर वो बहुत बुरे तरीके से गिर गई। उसके कान में से कंटिन्यूस खून बह रहा है। तो उसने मेरे को इमीडिएटली फ़ोन करी। उसका नाम आशा है, उसकी भी बहुत बड़ी गवाही है। उसने मुझसे कहा कि आप उसके लिए प्रार्थना करो, नाम तो पता नहीं। तो उसके लिए फिर प्रार्थना की मैंने। तो मैं बताती हूँ ना कि पिता परमेश्वर चाहे मैं कितनी भी बिजी रहूँ, अपना काम जो परमेश्वर को कराना है ना वो करा लेता है। इसलिए लिखा है कि प्रेम निष्कपट हो। मैं अगर कह देती कि नहीं विभा मैं नहीं भेजती, मैं अगर कह देती कि पता नहीं इसको परमेश्वर के वचन समझ में भी आएंगे या नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ी नहीं है कभी परमेश्वर के वचन के बारे में, उसमें तो उसको नहीं मालूम है। एकदम से कोई वचन अगर सुनेगी, पर पवित्र आत्मा है ना, उसको सिखाने वाला पवित्र आत्मा, गाइड करने वाला है ना। प्रेम, ये एक शारीरिक प्रेम नहीं है प्रियो,
जो शारीरिक प्रेम हमारा एक दूसरे के साथ में है, विभा के साथ में है, शबनम के साथ में है, जितने भी हम जिन जिन से मिलते हैं, ग्रेस दीदी है, उनके साथ में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, विभा के साथ में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। परंतु चाहे हम एक दूसरे के साथ में बात करें या ना करें, परंतु उनकी वजह, अगर उनका मेरे को कोई विश नहीं दिखा या उनका कोई मेरे को वो नहीं दिखा, मैं हर्ट हो जाती हूँ। ऐसा लगता अरे मेरे से गुस्सा हो गए शायद ग्रेस दीदी। मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि मेरे पास सच में समय नहीं है। पर प्रेम, ये प्रेम जो है ना, ये निष्कपट है, इसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा के प्रेम में अपेक्षा नहीं है। पवित्र आत्मा के प्रेम में तेरे से मैं ही बात करती हूँ, तू मुझसे बात नहीं करती, ये ऐसा लेन देन नहीं है। वो प्रेम जो मन के अंदर है, अगर मैं समझ जाओ ग्रेस दीदी का मैसेज ना देख लूँ, अगर शबनम का गुरुवार के दिन उसने अनाउंस नहीं करी मेरा नाम, या संडे के दिन अगर मेरा नाम भैया ने अनाउंस नहीं करे, अरे मेरा तो नाम ही नहीं अनाउंस हुआ, ये प्रेम है। कौन सा प्रेम है? निष्कपट प्रेम है। इसमें किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से किसी की अपेक्षा नहीं है। ये प्रेम परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम है, जिसके कारण हम एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है। ये देखा नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है एक दूसरे को, परंतु जो प्रेम परमेश्वर के द्वारा बंधा हुआ है ना, उसमें एक इस तरीके की भावना रहती है कि कोई अगर नहीं दिखा, इमीडिएटली हमको उसकी केयर होती है, उसकी चिंता लग जाती है। हमको उससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए लिखा है कि बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, और हमारा प्रेम निष्कपट हो, हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी बुराई ना हो। अगर वो मेरे से बात नहीं कर रही है तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। ये तो बदला लेना हो गया, ये तो बदला लेना हो गया। कोई किसी के मजबूरी को उसकी घमंडीपना ना सोच ले। ये तो परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। इसके लिए हम यूहन्ना का 15, 12, 13 देखेंगे। हम वही जो 15 हमने देखा था, यूहन्ना 15, 12 and 13। बापरे, अभी तक तो मैंने एक भी वचन नहीं पढ़ी। ठीक है, 15, 12 और 13। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। किसने प्रेम रखा हमसे? परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम रखा। हम तो किसी से प्रेम करते हैं तो कुछ हमारे मन में चाहत होती है, हम उससे रेसिप्रोकेट भी अगर करना चाहते हैं तो हमारी इच्छा ये होती है कि उनके तरफ से भी हमको कुछ न कुछ जवाब मिले। बराबर है, ये बिल्कुल बराबर है, मनुष्य स्वभाव है ये। हमको ऐसा लगता है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके तरफ से हमको कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है, हम निराश होते हैं, हम हताश होते हैं। पर परमेश्वर का कहना है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। सबसे पहले प्रेम किसने रखा हमसे? क्या हमने परमेश्वर से प्रेम रखा पहले? क्या हमने पिता परमेश्वर को पहले प्रेम किया? नहीं। जैसा पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम निष्कपट है। यहाँ पे जो लिखा है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। परमेश्वर एक न एक रास्ता खोलते चले जाता है, हमने कभी सोचा भी नहीं वो रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के समय का इंतजार हमको करना है। पर यीशु मसीह के जाते ही पवित्र आत्मा नहीं आया। 40 दिन के बाद में और 10 दिन, 40वें दिन रिजरेक्शन के बाद 10 दिन उनको वेट करना पड़ा,
उन्हें नहीं मालूम था कि कब आएगा पवित्र आत्मा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। जिस तरीके से यीशु मसीह के लिए उनके चेलों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, क्योंकि उनका प्रेम निष्कपट था। उनके प्रेम में कोई भी इच्छा नहीं थी कि पिता परमेश्वर हम तेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, हमको इतनी तकलीफें क्यों। कभी किसी चेले ने बोला कि पिता परमेश्वर हम तो तेरे लिए इतनी तकलीफें उठाते हैं, तो हमको इतनी तकलीफ क्यों। क्यों शब्द किसी ने बोला। यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, अपने पिता से, कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों, क्रूसिफिकेशन मुझको ही क्यों। हम बोलते हैं ऐसा, पिता परमेश्वर मैं तो तेरे लिए इतना करती हूँ, मैं अपने रेस्ट को, मैं अपने कंफर्ट को, मैं अपना घूमना फिरना, मेरा लोगों से मिलना जुलना सब कुछ बंद हो चुका है। ऐसा क्यों। हम नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रेम है जो हम अपने मित्रों को प्राण देने तक, ये एक प्रकार का हमारे लिए यीशु मसीह के लिए बलिदान का भी समय आएगा। आज जब हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी को जो सताया जा रहा है, क्रिश्चियंस पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर गलत आरोप लगा के अगर उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, उनके ऊपर अनगिनत अत्याचार हो रहे हैं, परंतु वो अगर प्राण भी उनका चला जाएगा ना, वो प्राण इतना बहुमूल्य होगा, इतना बहुमूल्य होगा परमेश्वर की नजर में। अनंत जीवन की नजर में वो प्राण इतना बहुमूल्य होगा जो हमारी नेचुरल डेथ में भी नहीं है। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को देना। मेरा ऐसा कहना है कि मेरा मित्र तो परमेश्वर है, मेरा मित्र तो जीसस है, मेरा दूल्हा तो मेरा जीसस है। क्या मैं उसके लिए प्राण देने को तैयार हूँ? अगर मुझे टॉर्चर होता है, अगर मुझे किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, तो क्या मैं अडिग खड़ी रहूंगी? इसीलिए प्रेम निष्कपट है, इसीलिए प्रेम निष्कपट है। अगर कपट है तो परमेश्वर का प्रेम हमें नहीं। अगर प्रेम में कहीं किसी चीज की अपेक्षा है कि मैं पिता परमेश्वर इतना करता हूं, मेरे साथ में ऐसा क्यों, तो वो वहां पर क्वेश्चन मार्क अगर आता है तो प्रेम प्रेम नहीं है। उसी के अंदर हम पढ़ते हैं 16वां वचन, एकदम से हम देखेंगे, तुमने मुझे नहीं चुना। यूहन्ना का 15 का 16वां वचन है ये, कि तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। फिर भी हम परमेश्वर को ठोकरें मारते हैं। अभी मेरे पास में समय नहीं है पिता, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे तो सोने दे। परंतु यहाँ पर कहता है परमेश्वर कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझको नहीं चुना, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। नियुक्त किया उसने हमको। आज मुझे भी परमेश्वर ने नियुक्त किया। 4 मार्च को मुझको आगरा मसीह मंडली के लिए नियुक्त करने वाला मेरा परमेश्वर है। 2021 को मेरे को नियुक्त करने वाला मेरा परमेश्वर है, जिसके कारण मैं परमेश्वर के द्वारा, प्रचार तो मेरे को नहीं आता था, मुझे तो फेसबुक भी नहीं मालूम था,
पर परमेश्वर की इच्छा थी ना, परमेश्वर ने योजना बना ली थी ना मेरे लिए। मेरे पैदा होने के पहले ही परमेश्वर ने वो योजना बना ली थी। और उसकी योजना ये है कि जाकर फल लाओ, फल लाना है हमको, बैरन नहीं बैठना है हमको फल लाना है। ऐसा पेड़ नहीं कि जिसमें फल ही नहीं आते। हम जानते हैं वो पेड़ के बारे में जिसमें फल नहीं आते। फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अच्छा, फल लाने का काम भी परमेश्वर ही करता है भला। कहाँ पर फल आएगा वो चीज की नियुक्ति भी परमेश्वर करता है। जैसे अभी मैंने बताई आप लोगों को, कितने साल पुरानी दोस्ती, फल लाने का काम भी परमेश्वर करता है। तू आगे तो बढ़, परमेश्वर बोलता है तू आगे तो बढ़। मैं वो डाली को फलवंत करता हूं कि नहीं, तू देख। मैं उसको फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वह तुम्हें दे, वह तुम्हें दे। मुझे तो लगता 9वां वचन पूरा नहीं होएगा अपना। कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें। जब पवित्र आत्मा के बीच में हम चल रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा के साथ ही बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड आरती। इसलिए इसमें 1 कुरिन्थियंस 2, 1 कुरिन्थियंस 2 1-5। 1 कुरिन्थियंस 2 1-5। क्रूसित मसीह के विषय संदेश। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। ब्रिलियंट हूँ मैं, बहुत सुंदर बोलती हूँ मैं, मेरा तो शब्दों पे पूरे तरीके से कब्जा है, मेरा तो हिंदी पे पूरे तरीके से कब्जा है, या मेरा तो इंग्लिश में मैं पूरे तरीके से फ्लुएंट हूँ। ये नहीं, ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने तो भद्दे जबान वाले मूसा को भी चुन लिया। परमेश्वर सुंदरता नहीं देखता। परमेश्वर अच्छे अच्छे वक्तव्य करने वाले, बड़े बड़े भाषण करने वालों को परमेश्वर नहीं चुनता। चुनता भी है, ऐसा नहीं मैं बोलती कि नहीं चुनता, ऐसा नहीं, पर उसके बुद्धि और उसके ज्ञान को उसको बाजू में रखना है। उसके बुद्धि और उसके ज्ञान और उसके शब्द संग्रह को लेकर अगर वो परमेश्वर के वचन पे जाता है तो परमेश्वर उसके वचन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बुद्धि से बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है कि शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ में नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। पूरी दुनिया मेरे लिए साइलेंट हो जाए, अदृश्य हो जाए, वो दुनियादारी मुझसे अदृश्य हो जाए, मैं दुनियादारी से अलग हो जाऊं। मेरा विश्वास मनुष्यों पर नहीं, ये प्रेरितों के काम 8 और 9 में लिखा हुआ है। पौलुस प्रेरितों के काम 8 और 9 में लिखा हुआ है, जो वो कहता है कि मेरा विश्वास मनुष्यों पे नहीं, दुनियादारी पे नहीं, बड़ी बड़ी बातों पे नहीं, मेरे बहुत बड़े बड़े शब्दों पे नहीं। 8 का 9। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को बहुत बड़ा पुरुष बनाता था। जानते हैं हम जादूगर शमौन के बारे में। वही वो यहाँ पर
पौलुस कहता है कि मुझको ये सब मैंने तो सोच लिया, यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ा हुए मसीह को छोड़ और किसी भी बात को ना जानूं, मैं दुनियादारी की किसी भी बात पे मैं नज़र ना उठाऊं, मैं अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन कर दूं। अगर मैं देखता हूं तो मैं केवल परमेश्वर को देखूं, अगर मैं सोचता हूं तो केवल परमेश्वर के क्रूस के बारे में सोचूं, अगर मेरा व्यवहार भी अगर हो परमेश्वर के जैसा। बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, पर परमेश्वर यही चाहता है मुझसे, परमेश्वर यही चाहता है मुझसे। इसीलिए पौलुस जो कहता है ना, प्रेम निष्कपट हो, प्रेम बुराई नहीं करता। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं दुनियादारी को देखूं ही ना, मेरे आंखों के सामने केवल प्रभु प्रभु और प्रभु का क्रूस में देखता रहूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ में रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं। देखिए स्पष्ट है, मेरे वचन और मेरे बातों में ज्ञान की लुभावने वाली, जबकि वो बहुत होशियार है, भला बहुत होशियार है वो पौलुस, बहुत पढ़ा लिखा है पौलुस, पर यहाँ वो कहता है कि मेरे वचन और मेरे प्रकाशन में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें ना हो। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 18:9 में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 18:9 में लिखा है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। कहे जा यानी संसार की बातें, संसार की बुराई, पतरस की बुराई, सारे चेलों की बुराई नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा चुप मत रहे, मेरी बातें ज्ञान के साथ में नहीं, थरथराता हुआ मैं परमेश्वर की बातें कहता हूँ। मेरी बातों में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। ये है परमेश्वर से प्रेम। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना प्रियो, तो हमारा हर किसी के लिए हम प्रेम करते हैं। हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। केवल नीरी बकवास नहीं, नीरी बकवास नहीं, सिर्फ प्रेम और बुराई से घृणा और भलाई में लगे रहना। ये तीन ही शब्द मैं आज पढ़ पाई, यानी मैंने 90 वचन का केवल मैं तीन ही इसको मैं बता पा रही हूँ आपको। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। ये तीन वचन में ही हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज का वचन हम फिर से कंटिन्यू करेंगे आगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता। सच में पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा, हम तो पिता परमेश्वर इतनी तैयारी करते हैं, इतनी स्टडी करते हैं, इतने सारे करते हैं पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर आप जिस तरीके से भी हमसे बुलवाना चाहते हैं, जिस तरीके से भी हमारे मुंह का उपयोग करना चाहते हैं, केवल पिता परमेश्वर हम आपके लिए सरेंडर हो जाएं। हम अपने आप को पूरे तरीके से आपके ऊपर पिता परमेश्वर सौंप दें। हम कैसा बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमको आज का भाषण हमारा बड़ा प्रभावित रहेगा क्या? शब्दों का ज्ञान का मैं तीर फेंक सकूंगी क्या? मेरी होशियारी को मैं बता सकूंगी क्या? ये सब बाजू में रह जाता है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से पौलुस ने कहा कि मैं शब्दों के ज्ञान और भंडार को तुच्छ समझता हूँ, मेरे सामने केवल और केवल मेरे यीशु मसीह का क्रूस दिखते रहे,
मैं यीशु मसीह के क्रूस को सदा देखती रहूं, ताकि दुनियादारी में जो लोग, हम दुनियादारी के कारण जो पाप कर बैठते हैं पिता परमेश्वर, वो पाप से हमको छुटकारा मिला। हम कितने लोगों के लिए तोहमत लगा देते हैं पिता, बुरा बुरा उनके लिए बोल देते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है कि मैं केवल और केवल यीशु मसीह के क्रूस को देखूं। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर के वचन जो है, ये केवल पिता परमेश्वर सुनने में या बोलने में या हमारे मन को तेज धार की तरह लगने वाला है, परंतु क्या ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा? टाइम बीइंग मैं उससे घायल हो रही हूं कि मैं परमानेंटली परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा के उसकी तरह, पवित्र आत्मा की तरह मैं काम करने को तैयार हूं, ये तो मैं ही जानती हूं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें केवल और केवल आपको ही निहारती रहे, आपके क्रूस को देखती रहे, आपके पवित्रता को देखती रहे और परमेश्वर के शोभायमान मुकुट को देखती रहे। पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा से ओत प्रोत भर दे, दुनियादारी से हमको दूर ले जा पिता। वहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें केवल और केवल आप दिखते रहें। आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमारे जीवन को चलाते रहे, हमारे हाथों को पकड़ के रहे। पिता परमेश्वर ने कहा है, व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। पिता परमेश्वर, जब आप हमारे साथ में हैं, हम सदा आपके पद चिन्हों पर चलने वाले, आपके जो वचन जो आज हमने पिता परमेश्वर, प्रेम निष्कपट है, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो, ये 3 बातों को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में पूरे तरीके से उतार के उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, ये पवित्र समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा ने जैसा भी हमसे बुलवाया, उसके लिए हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर को आदर युक्त, महिमा युक्त भेंट चढ़ाते हैं। निष्कपट मन से हम ये भेंट को आपके सामने समर्पित करते हैं। और ये पेज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की। पेज पर जब पिता परमेश्वर हम आते हैं, बहुत सोचते हैं कि हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे, पर पवित्र आत्मा जब अपना कंट्रोल ले लेता है, हम 2 वचन, 1 वचन के भी ऊपर नहीं जा पाते पिता, 1 वचन के ऊपर भी हम नहीं जा पाते पिता। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो, ये 3 जो बातें हैं, ये मेरे जीवन में आप कुछ बतलाना चाहते हैं पिता। ये 3 बातों से पिता परमेश्वर मेरे जीवन में आप सिखाना चाहते हैं पिता मुझे, कि मुझे कम से कम पहले अपने जीवन में ये 3 काम तो तू कर ले और उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें कर। पिता परमेश्वर, ये 3 वचन आज जो आपने हमको दिए हैं पिता, वो वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को सोचूं कि मैं कहाँ गलती पर हूँ, और सिर्फ सोचूं नहीं, उसके ऊपर पिता परमेश्वर मैं ओवरकम करने वाली हो सकूं। मैं उसको पिता परमेश्वर अपने पांव तले कुचलने वाली हो सकूं। मैं बुराई से घृणा करने वाली हो सकूं, भलाई करने वाली हो सकूं, और मेरा प्रेम किसी भी चीज़ की चाहत ना रखे। निष्कपट मन से मैं लोगों की सेवा करने वाली हो सकूं। ये जो वचन है, ये आज मेरे लिए है पिता, और वो वचन के द्वारा मुझे पिता परमेश्वर फिर से बना,
मिट्टी का पात्र हूँ पिता परमेश्वर, मुझको फिर से ये मिट्टी को पिता परमेश्वर तोड़ और ये मिट्टी को फिर से बना दे पिता परमेश्वर। आपके इच्छा के अनुसार मुझको रचा पिता परमेश्वर। आपका मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा तो पिता परमेश्वर प्रार्थना छोड़ने का भी मन नहीं होता, पर हम एक समय के बंधन में बंधे हुए हैं पिता। ये प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य हो पिता। ये पेज पर जो प्लेटफॉर्म पे आपने मुझसे बातचीत की, उसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपके नाम से ये प्लेटफॉर्म को पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं शबनम का, अनुपम भैया का धन्यवाद देती हूँ कि उनके पिता परमेश्वर, उनके मन में आपने मेरे लिए ये भावना डाली कि मैं मंडे को आकर उनके पेज पर बोल सकूं, और ये पेज पर मुझको ये वचन मिला। उसके लिए मैं आपकी लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता कि इसके अनुसार मुझको बना दे, इसके अनुसार मुझको ढा दे पिता परमेश्वर। सब कुछ सब कुछ सब कुछ मैं आपके अधीन करती हूँ, आपको सौंप देती हूँ, और पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र 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 होली 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 परमेश्वर के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो अनुपम भैया, धन्यवाद शबनम। परमेश्वर ने आपके पेज के ज़रिए आज जो मुझसे बातचीत करी, जो मुझको वचन दिया, उस पर मैं पूरे तरीके से मनन चिंतन और उसको पूरे तरीके से अपने हृदय में ना रखते हुए उसके अनुसार मैं कार्य करने वाली हो सकूं। आप लोग सब मेरे लिए यही प्रार्थना करिएगा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, स्तुति हो पिता परमेश्वर की। हालेलुया, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।